हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र भटनागर और स्वागत है आपका विजन्स फ्यूचरिस्ट में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HTML CSS की। तो जो HTML CSS होती है वो हमारी साइट को बहुत अच्छे से डेकोर करने में, मेंटेन्स करने में मदद आती है। यानी आप CSS के थ्रू अपनी साइट को एक बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं HTML CSS की, तो मैं आपको बता दूं कि HTML CSS को हम 3 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। जो पहला तरीका है वो होता है इनलाइन CSS, सेकंड होता है इंटरनल CSS और थर्ड होता है एक्सटर्नल CSS। तीनों में अंतर कुछ भी नहीं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, कमांड सबके सेम है, बस थोड़ा बहुत ही अंतर है। तो हम पहले बात करेंगे इनलाइन CSS की। तो मैं आपको बता दूं, इनलाइन CSS मैंने आपको पहले बता रखी है। अब आप सोचेंगे मैंने आपको इनलाइन CSS कब बताई। तो जब हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे थे, तो वो थी हमारी इनलाइन CSS जो कि किसी एलिमेंट के अंदर ही की जा रही थी। तो इसलिए इनलाइन CSS के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। हम आते हैं इंटरनल CSS के ऊपर कि इंटरनल CSS कैसे करें। तो इंटरनल CSS यूज़ करते वक्त हमें चाहिए होती है हेड टैग, जो कि HTML के बाद लगती है, HTML टैग के बाद लगती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने हेड टैग लगा रखी है ना। तो अब इस हेड टैग के अंदर भी हम डालेंगे स्टाइल टैग को, ठीक है। तो हम डालते हैं स्टाइल टैग, क्लोज भी कर देते हैं स्टाइल टैग को, हो गई क्लोज। अब मान लीजिए कि हम H1 को ही डेकोर करते हैं। हम यहाँ टाइप करेंगे H1, ब्रैकेट लगाएंगे। और जैसे कि अभी मान लीजिए कि मैं इसका कलर बदल रहा हूँ, ये अभी ब्लैक कलर में, इसे हम रेड कलर में करेंगे। कलर रेड, ये हो गया, बस इतना सही था। अब हम इसे सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में, रिफ़्रेश करके देखेंगे इसे। तो देखिए ये ब्लैक से रेड कलर में हो गया है। अब इसी तरीके से आप इसका बैकग्राउंड कलर भी बदल सकते हैं। एंटर प्रेस कीजिए, ब्रैकेट को मत हटाइएगा, ठीक है। इसके बराबर लाएंगे। अब हम टाइप करते हैं बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं इसे ब्लैक, ब्लैक, ठीक है। आप कंट्रोल S करके सेव करेंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे हेलो रेड कलर में आ रहा है और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आ रहा है ब्लैक कलर में। तो ये थी इंटरनल CSS। अब बात करते हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS जो होती है उसके लिए हमें एक अलग से पेज क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी के लिए ये हटा देते हैं और सेव करते हैं। और इसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वापस पहले जैसा नॉर्मल हो गया है। यानी इसमें कोई कलर नहीं है, ना टेक्स्ट में ना बैकग्राउंड कोई कलर है इसमें, ठीक है। तो अब हम आपको एक न्यू पेज क्रिएट करना पड़ेगा और उसमें CSS लैंग्वेज को चुनना होगा। तो CSS लैंग्वेज को मैंने चुन लिया था, ये सब मैंने पहले कर रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर वहाँ पे मैंने H1 टैग ली, क्योंकि अभी मैं आपको H1 में का ही एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, कलर टाइप किया, ठीक है। कलर इसको रेड दिया, फिर बैकग्राउंड कलर इसको ब्लैक दिया। यानी पहले वाला जो कलर था वही दिया है, बस अलग तरीके से कर रहे हैं इसमें। इसे कंट्रोल S करके सेव कर दिया। जब ये सेव आप करेंगे तो ये पाथ पूछेगा, तो इसे उसी फोल्डर में रखना जहाँ पे आपकी HTML फाइल रखी हुई है। और इसे कोई भी नाम दे दीजिए। जैसे मैंने इसे नाम दे रखा है स्टाइल नेम से मैंने इसे सेव कर रखा है। इसका फॉर्मेट भी दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, style.css,
ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपको आना है अपने HTML डॉक्यूमेंट में और यहीं हेड सेक्शन के अंदर आपको टाइप करना है लिंक टैग को। इसमें रेल को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टाइप कीजिए स्टाइल शीट। स्टाइल शीट, ठीक है। अब हम अपने वैसे मैं आपको एक बार कंट्रोल एस करके दिखा देता हूँ कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है अभी, कि ये हमने जो स्टाइल शीट वहाँ पे बनाई है एक अलग डॉक्यूमेंट में, तो देख सकते हैं कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। वो इसलिए क्योंकि अभी हमने इसे अटैच नहीं किया है अपने HTML डॉक्यूमेंट से। CSS डॉक्यूमेंट अभी अलग है और HTML डॉक्यूमेंट अभी अलग है। अब हम दोनों को एक दूसरे से अटैच कर रहे हैं। तो अब हम टाइप करेंगे href का इस्तेमाल क्यों किया जाता है आप समझ गए होंगे कि अब हम लिंक के थ्रू अपनी CSS डॉक्यूमेंट को HTML डॉक्यूमेंट से अटैच करने वाले हैं। तो अब हम टाइप करेंगे अपने जो भी आपने डॉक्यूमेंट का नेम दिया, जैसे मैंने दिया है स्टाइल, और जो फॉर्मेट है वो है .css बंद करेंगे, कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। एक बार अपने CSS डॉक्यूमेंट पे भी आ जाते हैं, यहाँ पे भी एक बार इसे कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं। आई थिंक कहीं पर किसी कोड में कोई प्रॉब्लम हुई है। हमने यहाँ पे इसे नहीं लगाया, तो कंट्रोल एस करके दोबारा सेव करेंगे और रिफ्रेश करके देखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड ब्लैक कलर था वो भी शो हो रहा है और जो रेड कलर टेक्स्ट का था वो भी शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल CSS के थ्रू, ठीक है। वैसे मैं प्रेफर करूँगा एक्सटर्नल CSS को, क्योंकि अगर आप सब में सेम कर देंगे तो थोड़ा आपको शायद कोई चेंज करना पड़ेगा, तो आपको बहुत मुश्किल होगी। CSS के थ्रू आप इजीली जल्दी से स्टाइल शीट का अगर अलग से डॉक्यूमेंट बना के करते हैं तो थोड़ा इजीली रहता है वो, इसलिए मैं एक्सटर्नल CSS को के बारे में कहूँगा कि उसी को यूज़ कीजिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब जैसे अभी हमने H1 का किया था, इसी तरीके से आप कोटेंशन का भी कर सकते हैं, बॉडी का भी कर सकते हैं कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर बदलना हो तो, ठीक है। तो अब जैसे कि हम लेते हैं कोटेंशन को, ठीक है। यहाँ हम एंटर प्रेस करते हैं, क्यों यहाँ अपने ब्रैकेट को लगाएंगे। तो पहले अपन इसे देंगे कलर देंगे रेड, आपको जो देना हो वो दीजिएगा, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ अभी से। फिर इसे देंगे बैकग्राउंड कलर मैं दे रहा हूँ इसे ब्लैक। फिर इसके बाद कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम देंगे इसे साइज़ चलो रहने दीजिए, साइज़ इसका ऑलरेडी ठीक है पहले से ही। तो सिंपली हम कलर और बैकग्राउंड कलर तो हो चुका है, अब हम इस पे मार्जिन और पैडिंग देंगे। मार्जिन जैसे कि मैं इसे दे देता हूँ 50 पिक्सल्स की, और एक बार अब इसे हम क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, चलते हैं ब्राउज़र में और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पहले से थोड़ा अलग भी हुआ है, क्योंकि मार्जिन हमने दी थी। मार्जिन मान लीजिए कि हम इसे 500 पिक्सल पे सेट करके सेव कर देते हैं, फिर देखते हैं कुछ चेंज हुआ या नहीं।
देख सकते हैं किस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, अब मार्जिन हम इसकी हटा देते हैं, क्योंकि अब मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा पैडिंग। वैसे आप मार्जिन पैडिंग दोनों एक साथ दे सकते हैं, पर मैं अभी अलग अलग करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो आप इसे सेव करते हैं और ब्राउज़र में जाके इसे रन कराते हैं। देखिए पैडिंग हमने 500 दे दी, तो क्या हुआ ये देख सकते हैं। तो ये जो मार्जिन पैडिंग होती है ये आपको एकदम से मत दीजिएगा, थोड़ा सेट करते ध्यान से देखते हुए अपने हिसाब से सही से देना, नहीं तो वेब पेज थोड़ा ख़राब हो सकता है। मान लीजिए कि हम इसे 50 पिक्सल्स कर देते हैं, इसकी पैडिंग को सेव कर दिया है मैंने। अब रिफ़्रेश करते हैं तो ये इस तरीके से शो हो रहा है। अब इसकी पैडिंग हम 5 पिक्सल्स करके सेव कर देते हैं और इसे रिफ़्रेश करते हैं तो ये इस तरीके से शो हो रहा है। तो मार्जिन और पैडिंग दोनों ध्यान से दीजिएगा, और बाकी सब जो है टेक्स्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली और जो बॉर्डर था ये सब उसी तरीके से होंगे। इसमें भी मेथड सेम ही है, यानी कोड सेम ही है, बस तरीका थोड़ा-सा अलग है। आप अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके को यूज़ करना चाहते हैं। इनलाइन सीएसएस को यूज़ करेंगे, इंटरनल सीएसएस को यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल सीएसएस को यूज़ करेंगे। तीनों सीएसएस काम करती हैं, तो आप जौन-सा चाहें उस सीएसएस को यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल फ़ील करें। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कोई सी चीज़ समझ में नहीं आई है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज़ को दोबारा से एक बार समझा दूँगा। और ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।